ओम शब्द का नाद होगा, 3 बार ओम का उच्चारण किया जाएगा। आपसे भक्तजन भक्ति भाव से हृदय से आवाज निकालते लंबे स्वर से सभी ओम का पाठ करेंगे। माँ से प्रार्थना करते हुए कि हे माँ, इन स्तोत्रों द्वारा, इन मंत्रों द्वारा जो आपकी स्तुति की गई है, इसे प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करो और पूरे विश्व को वरदान दो, आशीर्वाद दो। सबके कष्ट, सबके दुख, सबके रोग दूर करो, सबकी मनोकामना पूर्ण करो, सबकी अंग संरक्षा करो, सबका सर्वत्र मंगल करो। ऐसे मंगल प्रार्थना करते हुए विश्व कल्याण के लिए 3 बार सभी एक साथ ओम का पाठ करेंगे। बड़ा शुभ समय आप भक्तों को जो आरती का प्राप्त हुआ है, इस माँ जगजननी माँ वैष्णो देवी के दरबार में आकर के आर्थिक पवित्र वेला में इस परम पवित्र स्थली पर बैठ करके माँ भगवती आदि शक्ति की आराधना, माँ की अर्चना, माँ की भक्ति, माँ की स्तुति, माँ का भजन, माँ का दर्शन, माँ का आशीर्वाद प्राप्त करने का आप भक्तों को सौभाग्य प्राप्त हुआ है। जिस स्थान पर बैठ करके आप माँ भगवती का स्तवन कर रहे हैं, जो तपस्थली है, तपोभूमि है, इसी स्थान से होकर के माँ वैष्णो देवी ने इस गुफा के अंदर प्रवेश किया था और इस देव गुफा के अंदर इस देव पिंडी के रूप में विराजमान होकर के माँ भगवती आदि शक्ति तब कर रही हैं। जब घोर कल युग आएगा तब उनका प्रादुर्भाव होगा, जो प्रकट होंगी, पापियों का नाश करेंगी, भक्तों की रक्षा करेंगी। जो भी भक्त ने सच्चे हृदय से, पवित्र मन से इस माँ भगवती आदि शक्ति के दरबार में आकर के इस देव गुहा के अंदर इस देव पिंडी के रूप में इस माँ जगजननी का दर्शन करते हैं, माता महाकाली, माँ लक्ष्मी वैष्णवी और माता महासरस्वती का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। उन शरणागत भक्तों पर सदा सर्वदा इन तीनों माताओं की पूर्ण कृपा बनी रहती है और माँ की कृपा से, माँ के आशीर्वाद से उन शरणागत भक्तों की समस्त मनोबल सिद्ध कामना पूर्ण होती हैं, उनके सब कार्य सिद्ध होते हैं और सब ओर से परम कल्याण को प्राप्त होते हैं। माँ भगवती का मूल आधार जो है, मूल जड़ से जो एक ही पिंडी है, 5.5 फुट की जो पिंडी है, चरण चरण गंगा बहती है। ऊपर आकर के 3 शक्ति बन गए, 3 स्वरूप हो गए हैं और तीनों महाशक्ति के दर्शन है वह पिंडी के रूप में है। माता महाकाली, माँ लक्ष्मी वैष्णवी और माता महासरस्वती। माता महाकाली ये शरणागत भक्तों को शक्ति का वरदान देती है, शत्रु का नाश करती, शत्रु विजय दिलाती है, देश विदेश में रक्षा करती हैं। माँ लक्ष्मी, माँ वैष्णवी ये शरणागत भक्तों की मनोकामना को पूर्ण करती हैं, कार्य सिद्ध करती हैं, धन लक्ष्मी का वरदान देती हैं और सर्वत्र भक्तों का मंगल मंगल करती हैं। माता महासरस्वती जिस शरणागत भक्तों को विद्या बुद्धि का वरदान देती हैं, विवेक देती है, ज्ञान देती है। इस प्रकार से इन तीनों माताओं की जब अनुकूलता प्राप्त होती है, इन तीनों माताओं की जब कृपा हो जाती है, तो मनुष्य का जीवन जो है परम कल्याण हो जाता है। वह संसार में स्व सुखों का भोग करता हुआ वह परम मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए इस देवी की आराधना, इस शक्ति उपासना जो है, जो वास्तव में सब ओर से परम कल्याण को देने वाली ही, स्व सुखों को देने वाली ही, सब कार्यों को जो सिद्ध करने वाली ही, जो विद्या बुद्धि का वरदान देने वाली, धन लक्ष्य का वरदान देने वाले और निरोगी जीवन देने वाले जय भगवती परम कल्याण में माँ जो है, जो भी इसके शरणागत होकर के माँ का ध्यान, माँ का स्मरण, माँ की पूजा करते हैं, माँ की भक्ति करते हैं, निश्चित रूप से उनका जीवन जो है वह मंगलमय बना रहते हैं। उनकी जीवन यात्रा में किसी प्रकार की कोई विघ्न बाधा नहीं आती। बोलो सच्चे दरबार की जय। संध्या स्नानं जपश्चैव देवतानां च पूजनं वैष्णोदेवं तथा तीर्थं श्रुतकर्मणि दिने दिने।
जो 6 कर्म जो है जे बतलाए गए ये प्रतिदिन जो है जे मनुष्य को जो है जे करने चाहिए। वास्तव में भारतीय संस्कृति प्राणी मात्र के कल्याण का अटूट खजाना सजोए हुए ही संध्या उपासना भारतीय संस्कृति का एक महत्वपूर्ण जो है जे अंग है। पूर्व काल में आप जानते हैं ऋषि मुनि देवता जो है जे सभी जो है जे संध्या जे करते हैं। ऋषियों ने संध्या कर करके इस प्रकार से त्रिकाल संध्या जो है जे वर्षों की आयु जो है हजारों वर्षों की आयु जो प्राप्त की। इसी प्रकार से जब भगवान श्री राम जो है इस पृथ्वी लोक में आए तो वह भी त्रिकाल संध्या किया करते थे। माता पिता को प्रणाम करना, गुरु वंदना करना और त्रिकाल संध्या करना जो प्रतिदिन का उनका जो नियम था। तो इस प्रकार से प्रातःकाल शंखनाद जो है शंख की ध्वनि सुनना, इसलिए मंदिरों में दीवालों में जो है जिस शंख ध्वनि जो होती है इससे जो है एक तो जो है वहां का वातावरण शंख ध्वनि से जो है वातावरण शुद्ध होता है, अंतःकरण पवित्र होता है। और इस प्रकार से धूप दीप आदि से जो है जो भगवान की पूजा की जाती है उन देव देवताओं के जो है वह आशीर्वाद जो प्राप्त होते हैं। ध्यान करना संध्या की वेला में, तो संध्या का समय जो है जो प्रातः काल जो है जो सूर्य से पूर्व जो है जी सूर्योदय पूर्व जो है जिस समय जो है तारे जो टिमटिमा रहे होते हैं, सूर्य अभी उदय नहीं हुआ है, उस समय ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर करके मनुष्य को संध्या जो है ये करनी चाहिए। तो इस प्रकार से ये संध्या का समय होता है और उस समय भगवान का ध्यान भगवान का स्मरण जो है स्तुति भक्ति जो है ये वास्तव में सब ओर से परम कल्याण को देने वाली होती है, दीर्घायु को देने वाली, सब कष्टों को दुखों को रोगों को जो है ये दूर करने वाली होती है। तो इससे जो है संध्या करने से मनुष्य जो है और नर्थ से बचकर जो है सार्थक जीवन जो है सार्थक शक्ति और सार्थक मति सार्थक गति उसे प्राप्त होती है, अर्थात उत्तम गति की प्राप्ति होती है। उनकी बुद्धि भी जो है बिल्कुल ठीक काम करती है और जीवन में उनकी रिद्धि सिद्धि बनी रहती है। जीवन को यदि मनुष्य जो है तेजस्वी सफल और जो उन्नत बनाना जो चाहता हो तो मनुष्य को त्रिकाल संध्या जो है जी अवश्य करनी चाहिए। ऐसा नियम जो है अपना बना लें। त्रिकाल संध्या प्रातः का सूर्य से पहले और मध्याह्न के समय जब सूर्य बिल्कुल मध्य में आ जाता है उस समय का समय जो है वह संध्या का, और सायंकाल को जिस समय सूर्य अस्त होने वाला है उस समय जिसमें उसमें लालिमा आ जाती है वह समय संध्या का होता है। उस समय चाहे थोड़ी देर के लिए ये अवश्य जो है आप जो है माँ भगवती का ध्यान करें अर्थात गायत्री की उपासना करें। तो संध्या के समय किए हुए प्राणायाम जप और ध्यान जो है जो बहुत ही है लाभदायक होते हैं। ऋषि मुनि त्रिकाल संध्या करते थे। भगवान श्री राम कृष्ण जो है महर्षि वशिष्ठ जी समझ जो है इस संध्या करते थे जिस कारण से वह इतनी लंबी आयु को जो है जी प्राप्त हुई। इससे क्या होता है कि व्यक्ति को निरोगी जीवन निरोगी काया जो है जी उनकी बनी रहती है, उसमें कोई विघ्न बाधा नहीं आती है, वह रोगों से मुक्त रहता है और इस प्रकार से पूर्ण आयु का वह भोग करता है। बोलो सच्चे दरबार की जय। फिर शास्त्र में 5 यज्ञ जो है ये बतलाए गए हैं, ये प्रतिदिन जो है मनुष्य को इन यज्ञों को जो है ये करना चाहिए और इसमें कोई अधिक समय नहीं लगता है। एक नियम है, जीवन में जो नियम ले लेते हैं तो उससे जो है उस मनुष्य को जो है अपने जीवन में सफलता प्राप्त होती है। वह किसी भी क्षेत्र में जो है कहीं भी असफल नहीं होता, सर्वत्र वह विजय को प्राप्त होता है। अध्यापनम जम ब्रह्म यज्ञ पितृयज्ञ सुतर्पणम होमो देवो भलिर्भूतो निर्यज्ञ अतिथि पूजनम। ये 5 प्रकार के यज्ञ जो है अध्यापनम ब्रह्म यज्ञ जो है अध्यापन आप अध्ययन करना अर्थात दूसरों को ज्ञान देना। तो इस प्रकार से अध्यापनम ब्रह्म यज्ञ पितृयज्ञ तर्पणम और इस प्रकार पितृयज्ञ जो है जो पितृयज्ञ जो प्रतिदिन जो है जो तर्पण करना जो पितरों के लिए जो है जो पितृयज्ञ है तो
तो इतना समय, एक एक मिनट का समय जो जिसमें लगता है। इस प्रकार से होमो देवो, और प्रतिदिन होम जो है आप जो है माता जो है पहले भी जो है क्या होता था कि अग्नि में जब रोटी बनाती थी तो उस रोटी में घी और शक्कर आदि लगा करके पहले अग्नि में आहुति जो है दी जाती है, गौग्रास दिए जाते हैं, कुत्ते को बलि दी जाती है। तो इस प्रकार से होमो देव भरीभूतो, जे बलि देना और यज्ञ नृ यज्ञ अतिथि पूजनम। नृ यज्ञ जो है मनुष्य यज्ञ होता है। मनुष्य यज्ञ क्या है? अतिथि पूजन। यदि आपके घर में कोई अतिथि आया है तो उसका पूजन जो है, उसको भोजन आदि करवा करके प्रसन्न करना, और इस प्रकार से दूसरों को खिला करके फिर भोजन प्राप्त करना। तो नृ यज्ञ अर्थात मनुष्य यज्ञ, पहले दूसरों को खिला करके जो है फिर स्वयं भोजन करना, ये नृ यज्ञ है। तो इस प्रकार से ये कर्म जो है कोई सत्कर्म बतलाए गए हैं, जिसके करने से मनुष्य जो है बसा भोर से परम कल्याण को प्राप्त होता है और उनकी जीवन यात्रा सुखद बनी रहती है। फिर सनातन धर्म में पंचदेव उपासना जो बतलाई गई है, तो पंच देवों की प्रतिदिन जो है प्रत्येक कार्य में जो है इनकी पूजा जो है की जाती है, और इनकी पूजन करने वाला जो है व्यक्ति भोर से परम सिद्धि को प्राप्त करता है। तो ये है आदित्यम गणनाथम च देवी रुद्रम च केशवम पंचदेव तत्वोत्तम सर्व कर्म सो पूजित। तो सब कार्य में जिनकी पूजा जो की जाती है, तो आपका जो इष्ट देव है, आप घर में जब पूजा करते हो तो अपना जो भी इष्ट देव है उसको बीच में मध्य रखें, बाकी जो है अगल बगल उसके जब मूर्ति रखे। जब पंचदेव उपासना जो है इस प्रकार से की जाती है। तो आदित्यम गणनाथम च गणेश, वास्तव में कलयुग में कलौ चंडी विनायक का, कलयुग में माँ चंडी और गणेश जो विनायक जो हैं, जिस सब कार्यों को सिद्ध करने वाले हैं, परम सिद्धि को देने वाले हैं। तो पंचदेव उपासना में जो है गणपति की पूजा जो है, तो गणेश पूजना आप देखते कोई भी कार्य करना हो तो सबसे पहले विघ्नों को दूर करने वाले भगवान गणेश का स्मरण किया जाता है। तो उसके लिए जो है ओम गण गणपते नमः, तो जो मंत्र जो है इनका ये बीज मंत्र ओम गण गणपते नमः, इसका जब कर ले 11 बार अथवा एक माला यथा समय। तो इस प्रकार से जो गणेश का जब जो है, फिर जो है माँ दुर्गा जो है, माँ चंडी की आराधना जो है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा बिच्चे, जे माँ भगवती का बीज मंत्र जो है, जे भगवती की पूजा जो है, जे प्रतिदिन शक्ति की उपासना करनी चाहिए। क्योंकि जो शक्ति संपन्न होते हैं उन्हीं के सब कार्य सिद्ध होते हैं, जो शक्तिहीन होते हैं वह कहीं भी सफल नहीं हो सकते। तो उन शक्ति को देने वाली जी भगवती है गणेश। फिर जो है माँ दुर्गा जो है आदित्य, भगवान सूरज, भगवान सूरज जो है ये प्रत्यक्ष देवता है और प्रतिदिन सबको दर्शन देते हैं। प्रतिदिन जो है जैसे सूर्य उदय हो रहा है तो अर्घ्य लेकर के तांबे के लोटे में जो है जल डालें, उसमें गुलाब के फूल, गुलाब की पत्ती जो है, और जहाँ गुलाब की पत्ती सुखा भी ले लेते हैं, अथवा जो है लाल चंदन जो है उसमें थोड़ा डाल करके गायत्री मंत्र का जप करते हुए, अथवा ओम घृणी सूर्या नमः, जहाँ ओम सूर्या नमः, इस प्रकार से आप जो है जल की धारा लगा करके सामने जो है उन्हें जो है अर्घ्य दें, और फिर जिस कर्ण प्रणाम करते गायत्री मंत्र का जो है आप जो है जप कर लें। और इस प्रकार से करने से भगवान सूर्य का जो आशीर्वाद प्राप्त होते हैं, जिससे उनकी निरोगी काया रहती, कभी चर्म रोग नहीं होता। और इस प्रकार से वह सूर्य से जी आराधना करने वाला साधक जो है उस सूर्य का जो ऐसा आशीर्वाद जो प्राप्त होता है, जिससे उसका जीवन जो है ओजस्वी तेजस्वी होता है और निरोगी होता है। तो इसलिए जो पूजन जब बतलाए गए हैं, फिर जो है भगवान जो है विष्णु ओम नमो भगवते वासुदेवाय, जे मंत्र का जप जो है 11 बार अथवा एक माला जो है इससे आप करें। और उसके बाद जो है भगवान शिव की पूजा जो है तो ओम नमः शिवाय, जो मंत्र जब जो है इतना बहुत लंबी चौड़े मंत्र नहीं है, तो इसलिए इस शास्त्र में बतलाया गया कि इतना जब प्रातःकाल यदि आप स्नान कर करके आप करते हैं तो इसलिए 20-25 मिनट का ही समय लगता है, ज्यादा नहीं। माँ की जोर जगाएं और जो मंत्र जब कर करके आशीर्वाद लेकर के अपने कार्य के लिए आप जाएं, तो देखिए प्रत्येक क्षेत्र में प्रत्येक कार्य में आपको सफलता प्राप्त होगी, कोई विघ्न बाधा नहीं आएगी, और आपके घर में जो है सुख शांति बनी रहेगी, आत्म शांति आत्म सुख की प्राप्ति होगी, घर गृहस्थ में कोई क्लेश नहीं होगा, कोई कला नहीं होगी, और इस पर किसी प्रकार की कोई परेशानी जो जीवन में
नहीं आती। इस तरह से जब व्यक्ति एक नियम बना लेता है कि प्रातःकाल जो है इन देवताओं का पूजन करके इनका आशीर्वाद लेकर के मुझे कार्य प्रारंभ करना है, तो कभी उन कार्यों में वह कोई विघ्न बाधा नहीं आती, वह कभी उन कार्यों में असफल नहीं होता, सर्वत्र उनको सफलता प्राप्त होती। बोले सच्चे दरबार की जय। जयकारा ईश्वर बलिदान। बोल साचे दरबार की जय। आप सभी भक्तजन माँ भगवती आदि शक्ति के चरणों का ध्यान करते हुए माँ भगवती के मूल मंत्र का पाठ करेंगे। यह मंत्र परम शक्तिशाली मंत्र है, नवान मंत्र। इसका प्रतिदिन जो है यह इसकी एक माला जब प्रातःकाल सायंकाल माँ की जोत जगाकर अवश्य करनी चाहिए। और जो बातें मैंने आपको बतलाई हैं, जब पंचदेव उपासना जी बच्चों को भी ऐसा नियम बना लें कि प्रातःकाल इस प्रकार से जिस साधना करने से वह जीवन में जो है वह सफल होंगे। विद्या बुद्धि के क्षेत्र में हर क्षेत्र में जो है इस तरह से जब नियम बन जाता है तो उन नियमों के कारण से जो है वे व्यक्ति अवधि को प्राप्त होते हैं, उन्नति को प्राप्त होते हैं और उसके जो भी संकल्प होते हैं वह सब परिपूर्ण होते हैं। तो सभी इस मंत्र का पाठ करेंगे। समूह बोलना। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे। 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 बोलो सच्चे दरबार की जय। तभी भजन की वेला में निवेदन करा श्री मणिंद्र जी माँ के